नमस्कार। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो असल में बिहार के साहब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। रुकिए जरा, हम किसी लाट साहब के बारे में चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हमारे बिहार में कहावत है कि 3 लोगों के नाम के आगे साहब लगता है। पहला डॉक्टर साहब, दूसरा मास्टर साहब और तीसरा ड्राइवर साहब। ये साहब जो हैं अपने पद के हिसाब से लगता है, चूंकि ये इस साहब के पीछे की कहानी है कि ये तीनों लोग जिंदगी को सुरक्षित करते हैं। कोई जिंदगी बचाने के लिए, कोई मंजिल को सफर तक पहुंचाने के लिए और कोई भविष्य के निर्माण के लिए। समझ गए आप? तो आज इनमें से एक ऐसे साहब की बात कर रहे हैं जो आजकल चर्चा में बने हुए हैं। बात तो आप समझ ही गए होंगे। हम बिहार में नियोजित शिक्षकों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इन नियोजित शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। क्या बिट्टू भाई? जी, नियोजित शिक्षक मतलब मास्टर साहब। जी जी, बीच वाले जो साहब हैं आज उनके बारे में चर्चा होने जा रही है। बिल्कुल। बिहार में नियोजित शिक्षकों का जो दुर्दशा है ना, वो बिरले आपको कहीं और देखने को मिलेगा। शिक्षक एक, कार्य अनेक। इन शिक्षकों से विद्यालय के कार्य के अलावा जनगणना हो, निर्वाचन हो या फिर शौचालय करते हुए लोगों को पकड़ना हो, ये सारा काम इन शिक्षकों के जिम्मे सरकार करवाती है। और जब गह बिगह ये कभी अपने को सरकार से हक मांगने जाते हैं तो जमकर लाठियां बरसाती है सरकार। बीते दिनों की बात है, अभी हाल में ही पटना में तमाम शिक्षकों के ऊपर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई। बिहार में शिक्षक भर्ती नीति बदले जाने को लेकर बवाल हो गया है। शनिवार को बिहार पुलिस ने पटना में अपनी भर्ती की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। अभी तो सुनने में आया है कि वैसे तमाम शिक्षक जो उस दिन हड़ताल पे थे उनको सरकार चिट्ठी निकालकर सेवा मुक्त कर दी है। जी, निष्कासित। जानकारी है आपको? जी, निष्कासित कर दिया गया। जी, क्योंकि ये नियोजित शिक्षक है तो इनको निलंबन नहीं किया जा सकता है, तो इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है, मतलब सर्विस ही खत्म। जी। अब मास्टर साहब उस दिन अगर सीएल लेके गए हो या फिर ईएल लेके गए हो, किसी तरह के अवकाश लेके गए हो, सरकारी चिट्ठी आ गया है नियोजन इकाई के पास। ऐसे बहुत सारी चिट्ठियां हम लोगों को भी मिली है, लेकिन चूंकि चर्चा का ये विषय इसलिए भी है कि एक नियोजित शिक्षक अगर अपना हक मांग रहा है तो उसमें बुराई क्या है? वो किससे मांगेगा हक? है ना बिट्टू जी? किससे मांगेगा हक? आप किसी भी परिस्थिति में विधि व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। संख्या में है यहाँ पे? नहीं, अभी तो डिस्पर्सल है, अभी संख्या काउंट करना मुश्किल है। आप लोग इनसे क्या कह रहे हैं कि कहाँ जाएंगे? आप बताइए मुझे कि जो शिक्षक लोग हैं, अभी बीपीएससी से एग्जाम कंडक्ट करा रही है गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जी। पहले एक एग्जाम होता है इन लोगों का जो दक्षता होता है या टीचर ट्रेनिंग होता है या फिर सीटेट एस्टेट होता है, आपने वो परीक्षा लिया। पहले ये जरूरी है। आप पहले तो आपने मार्क्स बेसिस पे लोगों की बहाली कर दिया कि आप भाई इतना नंबर लाइए, नौकरी पाइए। नौकरी ले लिया। नौकरी ले लेने के बाद आपने उसमें निश्चित तौर पे उनके मानदेय में इजाफा किया, जो समय के हिसाब से था भी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि वो शिक्षकों के मांग के साथ समय अनुकूल भी था। लेकिन उसके बाद उसमें यह हुआ कि तमाम शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करनी है, क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचर के लिए बहुत जरूरी है। अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने के बाद ये तमाम नियोजित शिक्षक अपने को राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे। ऐसे में सरकार के पास जो विकल्प आया उसमें एक विकल्प ये आया कि अभी चूंकि वैकेंसी भी बहुत ज्यादा होने वाली थी तो उसमें बीपीएससी को इन्वॉल्व कर दिया गया और बीपीएससी के थ्रू इन शिक्षकों का एग्जाम लेकर इन्हें राज्यकर्मी का
दर्जा दिया जाएगा, या फिर जो फ्रेश बहाली है, जी। जैसे आप सीटेट कर लिए, समझिए इसको आम भाषा में, कि जैसे एक शिक्षक जी बीएड का परीक्षा देता है, बीएड की परीक्षा देने के बाद उसको एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना आता है, वो किसी स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब या तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन दोनों परीक्षाओं को पास होना अनिवार्य होता है। ऐसे में ये परीक्षा जब वो टीचर पास कर गए, फिर उनके पास एक प्रश्न चिन्ह ये आ गया कि अब हमको बीपीएससी पास करना है। भाई तो गजब है, ये तो गजब है ना। 3 बार इसको अरेस्ट करके क्यों लेके जा रहा था? हम लोग जब शांति बात रख रहे हैं, मजाक चल रहा है यहाँ पे। हम लोग शौक से यहाँ पे नहीं उतरे हैं, बीच चौराहा पे हम लोग शौक से नहीं उतरे हैं। हम लोग को मजबूर किया गया बीच चौराहा पे उतरने के लिए, और हम लोग का मांग, हम लोग अगर वापस नहीं लिया गया तो आप लोग क्या करेंगे? डोमिसाइल पॉलिसी अगर वापस लागू करना ही पड़ेगा। वो जिस पद पे बैठे हैं, सिर्फ हम लोग जनता के बदौलत उस पद पे बैठे हैं, ठीक है, और उन लोग को हम लोग जनता का मान और मांग ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ये लाठीचार्ज खदेड़ के दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? लोग पर केस करेंगे क्या? करा लीजिए सीधे। अगर देखा जाए तो इसमें मैं नहीं मानता हूं कि शिक्षकों की मांग गलत है। आप इसको समझिए जरा कि 3 परीक्षा देने के बाद जब उसे नौकरी करने का समय आया तो उसके पास एक और बड़ा सा कैनवस हो गया एग्जाम का। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि नियोजित जो शिक्षक हैं कार्य सारे यही करेंगे। जिस प्रकार भैया ने बताया कि जनगणना से लेकर निर्वाचन तक कार्य सारे यही करेंगे, और जब अपना हक मांगने जाते हैं पटना, तो वहां दौड़ा दौड़ा के पटना की सड़कों पे मारा जाता है। समाज के सबसे सम्माननीय व्यक्ति हैं शिक्षक, समाज के निर्माण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, और जब भी अपना हक मांगने जाएं तो उनको दौड़ा के पीटा जाता है सड़कों पे। अच्छा, नेता बनने के लिए कोई कैटेगरी नहीं है जी, आप नेता बन गए उसके लिए कोई कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी भी नहीं है, कोई एजुकेशन एग्जाम नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, लेकिन टीचर बनना है। टीचर जो भविष्य के निर्माण करता होते हैं। अच्छा, एक और चीज है, बेसिक चीजें जो है वो तमाम स्कूलों में अभी नहीं है जी, उस पे कहीं सरकार की ध्यान नहीं जाती है जी। शिक्षकों का वेतन समय से नहीं जाता है, उस पे सरकार का ध्यान नहीं देखिए, जाता है। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ रही है नियोजित शिक्षक? ठीक है, आप राज्यकर्मी का दर्जा मत दीजिए, कम से कम ट्रांसफर का तो अधिकार दीजिए। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने बिट्टू जी, कि जो शिक्षक है, अब समझ लीजिए कि एक शिक्षक जो सिवान जिला का है जी, और उसका नौकरी छपरा जिले में है जी, ऐसे में उसको सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि उसका वेतन जो समय से नहीं आता है तो वो रेसिडेंस नहीं रख सकता अपना नहीं छपरा रख सकता है। तो उसकी मजबूरी है कि वो सिवान से छपरा अप डाउन करेगा। जी, इस चीज को तकनीकी रूप से समझिए कि अप डाउन करेगा, और ऐसे में ये तानाशाह सरकार हो गई। नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सारे हथियांडा अपना रहे हैं, और ये गुंडागर्दी पर उतर गई सरकार। हम बिहार के बच्चों का अपमान करके बिहार में किस तरह की व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं? बिहार के बच्चों को सरकारी नौकरी देना होगा। नीतीश कुमार जी 10 लाख का घोषणा किया है, और 10 लाख आपने बढ़ाया 20 लाख। आप कल्पना करते हैं कि एक गुड एटमॉस्फेयर बनाया जाए टीचरों के लिए। मुझे लगता है कि इसमें और पारदर्शिता लाने की जरूरत है। टीचरों की बात को एक उनके टीम के साथ बैठ कर चर्चा करनी चाहिए, और ये मतलब एक हेल्दी माहौल में इस चीज पे चर्चा करके कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना चाहिए। देखिए, एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो भी शिक्षक हैं, जो जिस जिला में उस जिला कीजिए, जो जिस प्रखंड के हैं वहां ले, जिस पंचायत के हैं वहां तक ले जाइए। 2 चीजें इसमें बड़ी अच्छी होंगी। पहली चीज, जो जहाँ के हैं वहां के बच्चे आएंगे तो उस पर बढ़िया ध्यान देंगे, उस बच्चों का शिक्षा अच्छा होगा तो समाज ऐसे भी तरक्की करना पड़ेगा। दोनों तरफ से फायदा है, शिक्षक का जो आर्थिक खर्च जो हो रहा है वहां जाने में। दूसरी बात की सरकार, हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि सरकार कोई भी फैसला ले रही है तो बिहार के हित के लिए ले रही है, और शिक्षा में गुणवत्ता और उसमें सुधार को लेकर के हम लोगों का वचन था, प्रण है, इसमें सबका सहयोग चाहिए। अच्छा, सरकार को एक पहल और भी करनी चाहिए बिट्टू भाई, कि जितने भी सरकारी महकमे के लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। जी,
आप बताइए मुझे, किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के बच्चे को कभी आप प्रखंड के सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए सुना है? नहीं सुना है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये भी एक कानून बनाया जाए कि तमाम लोगों के बच्चे, सरकारी महकमे के बच्चे उस स्थानीय सरकारी विद्यालय में पढ़े, तब तो शिक्षा का स्तर ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, शिक्षा का स्तर सुधरे ये सब चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा का स्तर सुधारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल समझ रहे हैं। अभी आप खुद देखिए कि एक नए आईएएस आए हैं के पाठक जी, जैसे ही आए हैं शिक्षा में बहुत सारी चीजें दिखनी, सुधार होनी चालू हो गई है। और जो भी शिक्षक देर से पहुंचते थे स्कूल, उस समय से पहुंच रहे हैं। अरे एक और फरमान आया, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। अभी जो विद्यालय में शिक्षक लोग मोबाइल लेके जाया करते थे, तो चूंकि उनका अटेंडेंस भी मोबाइल से बनता है, अभी जो नया सिस्टम आया है, तो ऐसे में उनको अपना अटेंडेंस बना के अपना मोबाइल जो है एचएम को दे देना है जी। और ड्यूरिंग द स्कूल पीरियड, मतलब जितना देर क्लास का वीक्षण कार्य चलेगा, पढ़ाई लिखाई का कार्य चलेगा, उतना देर उनको फोन नहीं छूना है जी। और किसी तरह का नितांत आवश्यक कॉल अगर उनके फोन पे आना है, करना है उनके घर वालों को, तो वो सीधे हेडमास्टर को कॉल करेंगे। जी। देखिए, इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं, आप शिक्षा व्यवस्था सही कीजिए, लेकिन उनके तरफ भी तो देखिए, सारी चीजें को दरकिनार नहीं ना कर सकते हैं। कम से कम उनकी भी सुविधा के बारे में आप सोचिए। निश्चित तौर पे एकदम होना चाहिए। आज एक चीज मिला था, पहले शिक्षकों का कितना सम्मान था कि नहीं समाज में? जहां से भी शिक्षक होता था, आप देखिए उस सम्मान के, आज सारी चीजें कहीं नहीं मिल पा रहा है। शिक्षक को जो सम्मान मिलना चाहिए समाज में, कहाँ मिल पा रहा है, इस पे भी तो सोचना चाहिए। तो इस सम्मान कौन देगा? जब आप दौड़ा के सड़कों पे पीटिएगा उन्हीं शिक्षकों को, तो उनके बच्चे कैसे सम्मान करेंगे? स्वाभाविक सी बात है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि जैसे मान लीजिए कि आजकल के बच्चे भी तो बड़े एडवांस हो गए हैं, वो कहें कि मास्टर साहब आपको तो पुलिस बड़ी मार रही थी जी। और जब मार खाएंगे तो स्कूल में आएंगे तो वो सारी चीजें दिखेंगी ना, जो चेहरे पे दाग होगा, जो अगर सर फट जाता है, किसी का चेहरे पे दाग लगता है, तो बच्चों के सामने जाते हैं तो वो सारी चीजें देखते हैं ना। और उनके बच्चों के मन में वो कैसे भावना डाल पाएंगे? तो कहेंगे ना कि आप तो जाके पुलिस से लड़ाई कर रहे थे, आप तो लाठियां खा रहे थे, तो भाई आप लाठियां खाए थे, आप हमको क्यों मार रहे हैं? आप अपना खुन्नस निकाल रहे हैं जी। ये बड़ा माने दुखद है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। गुरु और शिष्य का जो भाव है वो खत्म होते जा रहा है। ऐसे में जरूरत है शिक्षा विभाग को कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए इन तमाम शिक्षकों के बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि शिक्षण कार्य उत्तम क्वालिटी की हो और शिक्षकों को भी लाभ मिल सके इसका, क्योंकि वो भी हमारे बीच के ही हैं और उनकी भी जो जरूरत है वो यहीं से पूरी होने वाली है। तो ऐसे में उनको उत्साहित करना है, ना कि हतोत्साहित करना है। आप उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, उच्चतम क्वालिटी का एजुकेशन सेंटर में भेजिए, जहां जैसे दिल्ली वगैरह के स्कूलों में होता है, शिक्षकों को भेजा जाता है, बाहर से वो लोग ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो हमें तो लगता है कि शायद सरकार ये पहल करे आने वाले समय में तो अच्छा होगा। सारी चीजें सुधर रही है, बस इतना ही हम आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार से, जो भी अभी सरकार है उससे बस इतना ही आग्रह करना चाहेंगे कि जब साहब लोग अपना हक मांगने जाएं, जी साहब का मतलब मास्टर साहब लोग जो नियोजित हैं, तो कम से कम उनको पटना के सड़कों पे दौड़ा के मारिए मत। कानूनी प्रक्रिया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए निश्चित तौर पे, लेकिन लाठियां मत बरसाइए। ये सही बात कहा आपने बेटू भाई, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य निर्माता है। बिल्कुल। और भविष्य निर्माता पे लाठियां नहीं ना बरसनी चाहिए, और ना ही पनिशमेंट का एक लेवल होना चाहिए ना। आप जैसे चोर उचक्के तो है नहीं, वो शिक्षक है, तो शिक्षक का पनिशमेंट तो शिक्षक के हिसाब से मिलना चाहिए ना जी। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद हमारी आवाज बिहार सरकार के शिक्षा विभाग तक पहुंच जाए तो हो सकता है जी, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर सुधार हो सके तो इसमें सुधार, शिक्षा नीति में अगर सुधार हो सके निश्चित तौर इसमें सुधार करने की जरूरत है। चलिए, राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दीजिए, कम से कम ट्रांसफर का तो दे दीजिए। निश्चित तौर पे इन तमाम बिंदुओं पे, जैसे 4-5 बिंदुओं पे बिट्टू भाई के साथ हम लोगों ने चर्चा किया कि एक तो राज्यकर्मी का दर्जा आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से दे या ना दे, ये सेकेंडरी बात है, लेकिन कम से कम ट्रांसफर, पोस्टिंग और वेतन समय से उनका मिले। उनको उनका जो बेसिक नीड है, जैसे उनको शिक्षण कार्य में ही लगाया जाए, ना कि किसी और कार्य में लगाया जाए, तो ज्यादा
हाँ, और सुलभ होगा। जी। शिक्षण व्यवस्था, शिक्षा नीति लाई जाए, नई नई रिसर्च किया जाए तो ज्यादा फायदामंद होगा। और सबसे बड़े जिस चीज के वो हकदार है वो कम से कम भरपूर दिया जाए, सम्मान, निश्चित क्योंकि वो तौर पर। सम्मान के हकदार है, उसमें कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से। तो आज की चर्चा हम सम्मान पे ही खत्म करते हैं और हम आशा उम्मीद करते हैं कि हम सरकार ही नहीं अपितु हम समाज के तमाम लोगों से यह आग्रह करेंगे कि आप शिक्षकों का सम्मान कीजिए। शिक्षक वो गुरु है, शिक्षक उस मंदिर के पुजारी हैं जहां से हम नैनिहालों के जितने भी नैनिहाल हैं उनके भविष्य का निर्माण होता है। ऐसे में सम्मान करने से आपका भविष्य बनता हो तो निश्चित तौर पे सम्मान देना चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।